फिर किसी जन्म में करेंगे दिल लगी मेरे मालिक, आपकी ये सारी जिंदगी मेरे वतन के नाम कर दे। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके लिए सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस लेकर, और आज नेगेटिव सेंटेंस का फंडा ही खत्म कर देंगे। हर एग्जाम पास कर पाओगे, यूपी बोर्ड की एग्जाम हो, सीबीएसई एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, एनडीए, किसी भी एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन हो, आज से नेगेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमने सीखा था सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब को सिंगल बनाना पड़ रहा था एस या ई एस लगाकर, और यहाँ उसके बाद जो प्लरल सब्जेक्ट था उसके साथ हम वर्ब को एज इट इज यूज कर रहे थे, क्योंकि वर्ब मेन फॉर्म में ही प्लरल होती है जो बेस फॉर्म होती है। आज हम सीखेंगे, देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा तो डज आएगा और प्लरल होगा तो डू आएगा निगेटिव में। और मजे की बात दोस्तों सबसे बढ़िया ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, चाहे डू लगाओ या डज लगाओ। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। दैट वेरी वेरी इजी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट, मतलब सिंपल प्रेजेंट, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सब यही से बनेगा सर। ठीक है, देखिए, मछलियां पानी में नहीं तैरती। बस आपको सोचना ये है कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लरल है तो आप डू नॉट यूज करोगे, और अगर सिंगल है तो डज नॉट यूज करोगे। खुशी की बात यह है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बस मजे में। ठीक है, मछलियां पानी में नहीं तैरती हैं, तो बताओ सर मछलियां ज्यादा है नहीं है? तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो सर, डू आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। देखिए, बनाते हैं पहला सेंटेंस, नोट डाउन करते रहिए लेकिन सीखिए माइंड से। लिखिए, लिखना क्यों है? क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए, आप बाद में देख सको रिवाइज करने के लिए, इसलिए इसको लिखना है। और माइंड में इसको इसलिए रखना, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि निगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ, तो माइंड चला पाओगे, माइंड के अंदर उस थॉट को घुमा पाओगे कि यार सब्जेक्ट सिंगल है, वर्ब भी सिंगल है, आना चाहिए, या कौन सा निगेटिव है, डू आएगा कि डज आएगा। लिखने से तो हर कोई कर लेता है, माइंड में अगर आप चीजों को बना रहे हो तो इसका मतलब आप काबिल हो, आप काबिल हो। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आप माइंड से खेल रहे हैं, और आपको अगर ऑप्शनली चाहिए चीज तो आप बेकार है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाइए, चीजों को एक्सेप्ट करिए। नोट्स क्या होता है, रखे रह जाते हैं, बुक्स रखी रह जाती हैं, कॉपी भरी भराई रखी रह जाती हैं, स्क्रैप वाले को भेज दी जाती हैं, लेकिन माइंड माइंड आपका रिकवर कर सके इसलिए थॉट बढ़ाइए, जनरेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाओ। मछलियां पानी में नहीं तैरती, मछलियां सर, मछलियां बहुत है, मतलब डू नॉट यूज होगा। द फिशेस, द फिशेस डू नॉट, द फिशेस डू नॉट, द फिशेस डू नॉट। ठीक है, द फिशेस, द फिशेस डू नॉट swim in the वाटर है, नदी, वाटर, कोई दिक्कत नहीं। द फिशेस डू नॉट स्विम इन द वाटर, द फिशेस डू नॉट स्विम इन द वाटर, क्योंकि फिशेस ज्यादा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू नॉट यूज होने वाला है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, मेरा भाई पतंग नहीं उड़ाता, मेरा भाई कितना, एक। माई ब्रदर डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट, क्योंकि एक है। माई ब्रदर, माई ब्रदर डज नॉट fly the kite। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। माई ब्रदर डज नॉट, द फिशेस डू नॉट, क्योंकि वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट सिंगल तो डज नॉट, और प्लरल तो डू नॉट। बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट देखो, तुम जेएनयू में अध्ययन नहीं करते हो, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, तुम जेएनयू में, तुम, यू डू नॉट स्टडी इन JNU, you do not study in JNU। तुषार अपनी माँ से प्यार नहीं करता, तुषार डज नॉट, डू नॉट नहीं, डज नॉट, क्योंकि तुषार क्या है, सिंगल है, प्रॉपर नाउन सिंगल है। तुषार डज नॉट, तुषार डज नॉट, तुषार डज नॉट लव, अपने के लिए हिज आएगा, हिज मदर। नेक्स्ट देखते हैं, हम गरीबों की मदद नहीं करते, हम, मैं, तुम, हम,
हमें ज्यादा लोगों को गिना जाता है। हम गरीबों की मदद करते हैं। वी डू नॉट हेल्प टू द पुअर, वी डू नॉट हेल्प टू द पुअर, वी डू नॉट हेल्प टू द पुअर, वी डू नॉट हेल्प टू द पुअर। We do not help to the poor. We do not help to the poor. पापा अखबार नहीं पढ़ते हैं। The father does not. The father does not read the newspaper. The father does not read the newspaper. ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है। The driver does not drive the car, drive the van, drive the bus. मेरा दोस्त बाइक नहीं चलाता है। My friend does not ride the bike. लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। The people do not fly the kite. अच्छा, सरकार नया कर नहीं लगाती है। The government does not. The government does not impose the new tax. तुम चाय सुड़क सुड़क कर नहीं पीते हो। You do not drink, you do not slurp the tea. Slurp का मतलब होता है सुड़क सुड़क कर। You do not slurp the tea. दुकानदार पानी नहीं पीता है। The shopkeeper does not drink the water. लकड़हारा लकड़ियां नहीं काटता है। The woodcutter does not cut the wood. तो ये क्या है? ये सब निगेटिव सेंटेंस है। सब निगेटिव सिंगल, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो डज नॉट लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर प्लरल है तो डू नॉट लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी इजी, बस इतना ध्यान रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे डज नॉट लगाओ चाहे डू नॉट लगाओ। इट इज सिंपल। इसी को तो बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। 70% यूज होता है सिंपल प्रेजेंट का इंग्लिश के अंदर। कहाँ हो? तो आप ये जितने भी सेंटेंस है इसको नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस करना, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाइए। डोंट बी अपसेट, नोबडी कैन फेस टू यू। परेशान मत हो, सीखोगे, बस प्रैक्टिस करते रहो। 21 दिन के अंदर अंदर चैलेंज दे रहा हूँ, तुम्हारे इंग्लिश की जो तुम्हारी मुट्ठी में होगी। बस मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी मत घबराओ। जलना पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। लोहे को भी आकार देने से पहले उसको पिघलाना पड़ता है, चलना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।